समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। पान मसाला और शराब का व्यापारी जहां प्रतिमाह 20,000 रुपए का दान करता है, तो वहीं शिक्षक 200 रुपए का दान करता है, तो इन दोनों में से किसको पुण्य ज्यादा मिलेगा? देखो, इसको दो क्वालिटी पूछना चाहिए। 2 रुपया जो दान कर रहा है वो श्रेष्ठ है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक व्यक्ति शराब का धंधा करता है, पहले तो हम ये समझाएंगे कि शराब का धंधा करना बंद करो, श्रेष्ठ तो यही है। वो कहता है ये तो बंद नहीं होगा चाहे आकाश पाताल नीचे एक हो जाए। अब दूसरा तरीका है कि या तो शराब का पैसे से मैं कमाऊंगा तो मैं गरीबों में बांटूंगा, गौशाला खोलूंगा, दान आदि करूंगा, ये तो मैं मान सकता हूँ। और यदि हमें दान से वंचित किया तो मैं फिर ऐश करूंगा, जुआ का फड़ खोलूंगा और शराब पिलाऊंगा सबको। शराब के बदले शराब, जुआ खेलूंगा, क्योंकि मेरे पास शराब का पैसा है, मैं जुआ खेलूंगा। 2-3 उस शराबी ने निर्णय लिया शराब बेचना बंद करूंगा नहीं, ये तो पक्का हो गया, कुछ भी करो। अब है या तो मेरा दान स्वीकार करो और नहीं तो हम जुआ खेलने जा रहे हैं शराब पी करके। क्या करना चाहिए? बस जवाब दे दिया ना, ज़्यादा क्यों बुलवा रहे हो? देखा जाता है, प्रसंग देखा जाता है कि वह किस परिस्थिति में है। बेटर यही है कि ये कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी वीरप्पन नाम का एक बहुत बड़ा तस्कर था। वो जंगलों में आदिवासियों का मसीहा था, उसको कोई पुलिस पकड़ नहीं पाई। उसका एक ही कारण था कि वो उनको लूटता था जो दुनिया को लूटते हैं, और लूट करके आदिवासियों का जीवन चलाता था। तो आदिवासी कहते ये डाकू नहीं है, हमारा भगवान है। तो ये तरीके भी कई होते हैं, उन तरीकों को हमें देखना पड़ेगा कि ये तरीका वो किस लिए अपना रहा है। नमोस्तु गुरुदेव। धनोपार्जन और धर्म का पालन करने में हम प्रथम वरीयता किसको दें? दोनों का है। बीज का स्थान फल से है कि फल का स्थान बीज का? बीज पहले है कि फल पहले है? और वो बीज आया कहाँ से? दुनिया में बीज पहले था कि फल पहले था? बीज ही पहले था सर। तो फल का वो बीज आया कहाँ से था? मुर्गी पहले थे कि अंडा पहले था? बस ये चीज़ें ऐसी होती हैं। धन और धर्म गृहस्थ के लिए दोनों पूरक हैं। धन नहीं है तो धर्म क्या करेगा, और धर्म नहीं है तो धन किस काम का है। इसलिए दोनों बीज और फल के समान दोनों एक साथ चलते हैं। गृहस्थ का जीवन धन, और हमारे पूज्य आचार्य महाराज ने लिखा है कि वह साधु कौड़ी का नहीं जिसके पास कौड़ी भी है, और वह श्रावक कौड़ी का नहीं जिसके पास कौड़ी भी नहीं है। बस यही है, दोनों चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। जैन धर्म में स्त्रियों के लिए सिंदूर का क्या महत्व है? अब ये सिंदूर की बात मुझे कहीं शास्त्र में देखने को नहीं मिली। अब यह परंपरा लोक परंपरा कहलाती है। लोक परंपरा में बहुत समय से सिंदूर को एक मर्यादा का रूप माना गया। सिंदूर एक वो रकील है जिस पर कोई व्यक्ति, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी जिंदगी का साथी बनाना चाहता है, तो वो सिंदूर देखकर निर्णय कर ले कि अब इस सिंदूर भर चुका है, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, मेरी नीयत नहीं बिगड़ना चाहिए। एक सील का प्रतीक है, एक धर्म का प्रतीक है, एक अपने आप में एक मर्यादा का प्रतीक है। जितने भी ये आप लोगों के हैं, ये सब कोई ना कोई मर्यादा है, कोई ना कोई सिद्धांत है। आएगा, लौट के आएगा। सिंदूर को रूढ़ी मान करके लोग छोड़ रहे हैं, एक दिन आएगा, फैशन के नाम पर आएगा, लेकिन आएगा जरूर। क्योंकि कोई चीज़ थोड़े दिन बंद होती है और फिर आती है तो वो फैशन बन जाती है। इसलिए मैं इसका निषेध तो नहीं करूँगा, क्योंकि लोक मर्यादा है, इसका कोई ना कोई
संकेत होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, आलोचना पाठ का क्या महत्व है? आलोचना पाठ वो है जिन दैनिक क्रियाओं को हम छोड़ नहीं पाते हैं, उन क्रियाओं में कितना दोष लगता है वो स्वयं आलोचक एक्सेप्ट करता है कि ये मुझे नहीं करना चाहिए और ये दोष है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हम करना नहीं चाहते हो जाते हैं, तो उनकी वो आलोचना करता है। कुछ कार्य ऐसे हैं जो किए नहीं हैं, हमसे हो सकते हैं, तो आलोचना पाठ मुझे बचा लेता है। जैसे नदियन विच चीर धुआए, को सन के जीव मराए। अब यदि साबुन सोडा से कपड़े तुमने धोए हैं एक बाल्टी के अंदर और एक नदी में धो दिए, अब वो क्षार जो है कितने किलोमीटर तक बह के गया, छोटी छोटी मछलियों को, छोटे छोटे जीवों को मार दिया। तो अब कपड़े तो धोएगा व्यक्ति, बिना धोए तो नहीं पहनेगा, लेकिन वो बहती हुई नदी में नहीं धोएगा। आलोचना पाठ से इस पाप से बच सकते हैं। और कभी झाड़ू लगाना पड़ेगी, झाड़ू तो लगेगी। बिन देखे जगह बुहारी, यदि मैंने बिना देखे किसी जगह की बुहारी लगा दी हो तो आलोचना है। झाड़ू का बुरा नहीं कहा उन्होंने, बिना देखे लगा दी है। तो आलोचना पाठ में आपकी उन गृहस्थी की बातें हैं जिनमें सावधानी रखने को कहा जाता है, और सावधानी नहीं रख पाए तो खेद व्यक्त किया जाता है। नमोस्तु गुरुदेव, प्रलोभन और मुंह में राम बगल में छुरी जैसे मानसिकता वाले लोगों के बीच हम अपने परिवार, समाज और धर्म के कर्तव्यों को कैसे निभाएं? देखो, प्रलोभन जो है, हर व्यक्ति के मन में एक बात होती है कि मेरी बात को हर व्यक्ति स्वीकार करे, मेरे लाभ देवे, मेरे लाभ के लिए प्राप्त करे। तो वह प्रलोभन उनके लिए ये सोच के करना चाहिए कि प्रलोभन एक ना एक दिन उजागर होगा, और जब हो जाएगा प्रलोभन तो लोगों का विश्वास तुम्हारे ऊपर से उठ जाएगा। मुंह में राम बगल में छुरी का भी यही हाल है। असत्य के पैर नहीं होते, छल कपट के पैर नहीं होते, माया के पैर नहीं होते, किसी भी पाप के पैर नहीं होते। और बिना पैरों वाला व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पक्षी आकाश में कितनी देर उड़ सकेगा, अंत में उसको भी पैरों का सहारा लेकर जमीन में उतरना पड़ेगा। इसलिए ये जो छल कपट आदि हैं, मायावी हैं, कहीं ना कहीं से कल उजागर होंगे। कहते हैं ना कि दीवाल के भी कान होते हैं। तो इस संबंध में ये सोचना चाहिए, आज हम मुंह चूपड़ी कर रहे हैं, मुंह में राम रख कर के छुरी भोंक रहे हैं, कोई ना कोई देख रहा है, कोई ना कोई देख रहा है, कोई सुन रहा है और कोई देख रहा है। हमें मालूम है कि हमारी बात सुन रहे हैं, मुंह में राम है, वो ये भूल गया कि हम पीछे जो छुरा भोंक रहे हैं उसको भी कोई देख रहा है। बस वो देखने वाले पर दृष्टि चली जाए तो व्यक्ति पीठ पीछे छुरा भोंकना बंद कर देगा। क्योंकि कुछ शक्ति ऐसी हैं जो बोलती नहीं है, मां देखती। बोलने वाली शक्ति को तो हम मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन देखने वाली शक्ति को कभी मूर्ख नहीं बना सकते। तो वो जो पीछे छुरा भोंक रहा है, वो उस समय ये सोच ले कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आगे ही नहीं दिखता, पीछे भी दिखता है, जिसका नाम भगवान है, तो वह बच जाए। नमोस्तु गुरुदेव, जैन संतों की रक्षा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जैन संतों की रक्षा करने के लिए जैन संत ही नहीं बताएगा, आपके जैनत्व खुद बताता है कि जैन संतों की रक्षा तुम्हारे हाथ में। पराधीन मुनिवर की चर्या और दैनिक क्रिया स्थितियाँ सब श्रावक के अधीन होती है। अब श्रावक को कौन से हथकंडे अपनाना चाहिए? द्रव्य क्षेत्र काल भाव को लेकर के
उसको विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए और साधुओं को भी सोचाना चाहिए। साधु भी मर्यादा में रहें। आजकल साधु लोगों की मैंने कहा था कि साधु लोगों को मर्यादा में रहना चाहिए। एक एक स्थान पर साधु 10-10, 15-15, कई लोग तो पूरी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं और आप श्रावक लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, उनको दान दे रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मान रहे हैं। ये रक्षा करना नहीं है। अधिक समय तक साधु को अपने पास रोकना ये साधु की भक्ति नहीं है, साधु का विनाश है, श्रमण संस्कृति पर कलंक है, आगम की आज्ञा की चुनौती है और जिनेंद्र भगवान की अवज्ञा कहलाती है। और साधु को धन दौलत से दूर रहना चाहिए। दान का उपदेश देवें, दान लेना स्वीकार न करें। उपदेश तक ही सीमा होती है। संसार है, संसार जहाँ पर हमारे मूलाचार में एक वस्तु आई है कि साधु ऐसी वस्तु का कार्य न करे जिससे श्रावक की नीयत खराब हो जाए। ऐसी वस्तु अपने पास न रखे जो श्रावक के उपयोगी हो, जो श्रावक के उपयोगी हो। और ऐसे स्थान पर अधिक न रखे जहाँ पर कि मुनिचर्या पर ही संकट आ जाए। तो श्रावकों को ये भी चेताना है। मैंने कहा था यदि साधु कहीं बीमारी आदि को संलेखना आदि के विशेष प्रसंग को छोड़कर कहीं यदि अधिक समय साधु रुका है तो अभी तक तो रुकने के श्रीफल चढ़ते थे। मेरा कहना है श्रावक लोग हिम्मत करें, साधु को विहार करने का श्रीफल चढ़ाना शुरू करें और विहार का श्रीफल चढ़ाइए। साधु महाराज विहार कीजिए, बहुत दिन हो गए, विहार कीजिए। आप वो कहें ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तुम्हारा अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं मुनि की रक्षा कर रहा हूं, मुनि की रक्षा कर रहा हूं, इसी में तुम्हारी सुरक्षा है। और जब अच्छे साधु विहार करते हैं तो उनको कभी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छे साधुओं पर 24 घंटे आपकी निगरानी में रहना चाहिए। साधु कहाँ है, किस रूप में है, कैसा है, ये साधु को अपनी आंखों से ओझल नहीं करना। अपनी आंखों, आपको मालूम होना चाहिए श्रावक को कि इस समय महाराज मेरे कहाँ हैं, किस हालत में है। या तो उनको इस ढंग से सुरक्षित करके आप निश्चिंत होकर घर जाओ तो उनके पास तक कोई पहुंच नहीं सकता। और यदि ऐसे स्थान पर हैं जहां सुरक्षित नहीं है तो आप ड्यूटी दीजिए, लेकिन साधु को अकेला मत छोड़िए। ऐसी कई घटनाएं ऐसी घट जाती हैं, कभी समय आने पर और बताऊं। नमोस्तु गुरुदेव। जहां हम जॉब करते हैं और मन में विकल्प आने पर हम इस्तीफा देते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें कैसे निर्णय लेना चाहिए? निर्णय किसी दूसरे के आधार पर नहीं लेना चाहिए। आप अपना जो गार्जियन है उस गार्जियन की बात मानना चाहिए। आपका हितैषी कौन है? आपको किस पे विश्वास है कि यह व्यक्ति हमारे जीवन में कभी मेरा अहित नहीं कर सकता? और जिसके ऊपर ऐसा विश्वास हो उसकी बात मानना चाहिए। दुनिया की बातों को मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हर व्यक्ति स्वार्थी होता है। तुम अच्छा काम करते हो इसलिए फैक्ट्री वाला पसंद करता है कि भाई तुम कहीं नहीं जाओ क्योंकि बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हो, बहुत अच्छा समय देते हो, तो उसका तो स्वार्थ है। तुम्हें अपना देखना है कि क्या तुम्हें उससे कोई ऐसी हानि तो नहीं हो रही है जिसकी पूर्ति करना मुश्किल हो जाए। तो स्वयं निर्णय करें और या अपना जो गार्जियन है, जिस गार्जियन पर आपको विश्वास है, उस गार्जियन की सलाह से काम करें। यही आपके लिए श्रेयस्कर है। नमोस्तु गुरुदेव। उड़ीसा राज्य में जैन मंदिरों की प्रतिमाएं नष्ट हो गई हैं और वहां के कुछ लोग मांसाहारी हो गए हैं। हम अपने धर्म क्षेत्रों की रक्षा कैसे करें? तो शिल्प इतिहास है, भारत का सबसे प्राचीन इतिहास उड़ीसा में। राजा खारवेल का जो शिलालेख है
वो आज की तारीख में दिगंबर जैन समाज का सबसे प्राचीन हमारा इतिहास है, शिलालेख। और राजा खारवेल का जो इतिहास है उनके जैनत्व का, सबसे बड़े राजा खारवेल का मुनि भक्ति का प्रमाण उड़ीसा में उदयगिरी खंडगिरी के अंदर जो साधुओं की साधना के लिए गुफाएं बनाई हैं और उनमें साधुओं के विश्राम के जो स्थल बनाए हैं वो उनकी श्रवण शक्ति और मुनि भक्ति का प्रतीक है। रही बात उजाड़ की, अच्छी वस्तु ही उजड़ती है, बुरी वस्तु कोई नहीं उजाड़ता। कीमती वस्तु ही लूटती है, कीमतहीन वस्तु कोई नहीं लूटता। तो समय समय पर जो आताताई राजा हुए उन्होंने उन्हीं स्थानों पर उसी समाज पर संहार किया जो अच्छे लोग थे, अच्छी संस्कृति थी। जैन संस्कृति एक ऐसी आदर्श संस्कृति रही है जिसको लूटने में, जिसको नष्ट करने में सदा से आताताइयों ने अपने आप को गौरव माना है, अपने आप को माना, क्योंकि सोना है उसी के पीछे चोर पड़ेगा। कोई अच्छा आदमी है उसी पर उपसर करेगा, कोई पापियों पर उपसर नहीं करके हमेशा अच्छे लोगों पर उपसर्ग आते हैं। तो यही कारण रहा कि समय समय पर आताताई राजा आए, उन्होंने जैनियों को नष्ट किया, संहार किया, उनके धर्म को भ्रष्ट किया। और धर्म को भ्रष्ट करना ही आताताइयों का मुख्य लक्ष्य होता है। आपने देखा आताताई सबसे पहले ये देखता है तुम्हारा धर्म क्या है, उस धर्म से भ्रष्ट करना ही उसका जिहाद होता है। वही उसका युद्ध होता है कि मैं तुम्हें धर्म से भ्रष्ट करूंगा। तो इन आताताई शक्तियों से जैन धर्म का जो संहार हुआ और उन्होंने जो ऐसे स्थानों पर जो आज मांसाहार आदि हुआ, उन आताताई शक्तियों की देन है, जिस कारण से इस प्रकार का परिवर्तन हुआ। हमें करना क्या चाहिए? हमारे सामने यही है कि जितना हम कर सकते हैं, जितना हमारे हाथ में है उतना हमें बचाव करना चाहिए, क्योंकि आज बुझते हुए दीपक को हाथ लगा करके बचाना ही हमारी नियत रह गई है। आगे तो फिर भगवान भरोसे काम है। सुधा समाधान।